हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेज पर। तो आप लोग सभी को पता होगा कि हमारे अभी वीडियोज़ में मौलिक अधिकार चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम मौलिक अधिकार चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियोज़ को अपलोड कर चुके हैं। जो भी दोस्त अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो आज हमारा मौलिक अधिकार का चौथा वीडियो, जिसमें हम आज बात करेंगे मौलिक अधिकार की भाग 4 यानी उसका ये चौथा हिस्सा है, वो कौन है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक उसमें वर्णन मिलता है उसको। इसके पहले वाले वीडियोज़ में हम 3 भाग को बतला चुके हैं, जिसमें पहला परिभाषा एवं अवधारणा अनुच्छेद 12 और 13 को हम बतला चुके हैं। उसके बाद से समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 ये भी बतलाया गया है, दूसरा भाग है। तीसरा भाग हम देखिए स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल अनुच्छेद 19 से 22 तक, इसको बतला दिया गया है। और आज का जो चौथा भाग है हमारा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो शोषण को अंडरलाइन कर लीजिएगा। शोषण से आप इस पूरे अनुच्छेद को याद कर सकेंगे, समझ सकेंगे और इस भाग को भी आप याद रख पाएंगे। शोषण, जिसमें आप जहाँ कहीं भी शोषण देखेंगे आप समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या बात कर रहा है। और मौलिक अधिकार का भाग चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद 23 से 24 तक, यानी केवल 2 ही अनुच्छेद को इसमें शामिल किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, 23 और 24। तो जहां भी आप देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, समझेंगे कि ये आर्टिकल 23-24 की बात कर रहा है। तो आइए बात करते हैं 23-24 अनुच्छेद हमारा क्या कहता है। उसके पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार को थोड़ा समझ लीजिए कि क्या होता है। मानव शोषण का विरोध। शोषण मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को, मानव को, मनुष्य को उसका शोषण नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी कार्य में उसका शोषण नहीं किया जाना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। यही आर्टिकल 23-24 में वर्णन मिलता है मौलिक अधिकार में। और ये जो 23 है, आर्टिकल 23, इसमें क्या बतलाया गया? आर्टिकल 23 में बतलाया गया है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, यह आर्टिकल 23 है, अनुच्छेद 23। अगर कोई पूछता है आपसे तो आर्टिकल 23 क्या है, तो आप बताएंगे मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम। इसमें आपको क्या अंडरलाइन करना है? बलात्श्रम। इसको आप याद रखते हैं तो आप समझिए आर्टिकल भी याद रहेगा। बलात्श्रम का आप अर्थ समझिए, बिगाड़, या आप बिगाड़ी कहेंगे। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है, बिगाड़ी। अधिकतर लोग बोलते हैं इसको, अब आप समझ गए होंगे बिगाड़ी। बलात्सर्म वही होता है किसी भी व्यक्ति को बिगाड़, उससे काम करवाना, उससे खटवाना, यानी एक लाइन में कहें तो किसी भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती उससे काम कराया जाए तो ये हमारा कानून के खिलाफ होगा। जोर जबरदस्ती, बिगाड़ी, खटवाना, उसका इसमें क्या कहता है? प्रतिषेध, यानी उस पर रोक लगाना है। किसी भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती उसे काम नहीं कराना है। यही आर्टिकल हमारा 23 करता है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम। आर्टिकल 24 में देखेंगे, आर्टिकल 24 में दोस्तों, तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो बाल श्रम। बाल श्रम, ध्यान देंगे, यहां पे आप देखिए बलात्श्रम, यहां पे दिया है बाल श्रम। तो बलात्श्रम का तो समझ गए, बिगाड़ी, जोर जबरदस्ती।
बाल श्रम का अर्थ क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं कराना है। 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनसे काम कराना ये दंडित साबित होगा। ये हमारा संविधान के अनुच्छेद 24 में कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार कि अगर कोई लड़का 14 वर्ष से कम उम्र का है और उसे कोई कल कारखाना या कोई फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है तो वो हमारा कानून विधि व्यवस्था के खिलाफ है। अतः उसे किसी भी फैक्ट्री में कल कारखाना में उसका नियोजन नहीं कराना चाहिए। यही होता है बाल श्रम। यानी 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चों का किसी भी क्षेत्र में काम कराना उचित नहीं है। यही आर्टिकल 24 कहता है। इसके बाद हम आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो मौलिक अधिकार का भाग है वो है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये पांचवा भाग है मौलिक अधिकार का। धार्मिक स्वतंत्रता का, इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक का वर्णन है। 25 से लेकर यानी 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया। तो जहाँ कहीं भी आर्टिकल 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, आप समझेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। इसमें अंडरलाइन आपको कौन करना है? केवल धार्मिक। अगर आप धार्मिक याद रखते हैं तो आप समझ जाएंगे 25 से 28। धार्मिक और 25 से 28 दो याद रखिएगा। यानी धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रावधान मौलिक अधिकार में किए गए वो किस अनुच्छेद में? 25 से 28। ठीक है। यानी धर्म से जो भी रिलेटेड अधिकार व्यक्ति को दिया गया है वो अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी धर्म से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म से स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। यही धार्मिक स्वतंत्रता में बदलाया गया। तो आइए बारी बारी से सभी अनुच्छेदों को देखते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 25। अनुच्छेद 25 में क्या है? तो धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करना, उसका आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। ध्यान देंगे, धर्म को, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से है वो अपने धर्म को मान सकता है, इसमें किसी प्रकार के कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा कि वो अपना धर्म का आचरण कर सकता है, धर्म के प्रति लगाव रख सकता है एवं अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे आप हिंदू धर्म में देखेंगे कि लोग मंदिरों में पूजा के लिए जाते हैं, और आप इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म में देखेंगे कि लोग मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से उसमें अपना धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। यह आर्टिकल 25 में कहता है। आर्टिकल 26 जो है दूसरा, आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। ध्यान देंगे, आर्टिकल 26 धार्मिक कार्य यानी जितने भी धर्म से रिलेटेड कार्य हैं उनका प्रबंधन यानी उस काम का प्रबंधन कैसे किया जाए उसकी स्वतंत्रता ये आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? एक बार फिर से, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 जो है ये क्या कहता है आगे देखते हैं। आर्टिकल 27 में
किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए, किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए उसके करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी किसी विशेष धर्म, अगर कोई विशिष्ट धर्म है, उसकी वृद्धि के लिए उसके करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह आर्टिकल 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए उसके करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 27। आर्टिकल चौथा जो इसमें आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ध्यान देंगे दोस्तों, कुछ शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा यानी धर्म से रिलेटेड जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं वो, एवं धार्मिक उपासना, विभिन्न धर्म में विभिन्न तरीके की उपासना की जाती है, में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यह आर्टिकल 28 कहता है, लास्ट वाला। किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा, अंडरलाइन करेंगे इसको, धार्मिक शिक्षा, किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना, दोनों को अंडरलाइन कीजिएगा, याद हो जाएगा। धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना, आर्टिकल 28, ठीक है। इसमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह आर्टिकल 28 कहता है। ये जितने भी अनुच्छेद देखे आप, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ये चारों स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। यानी धर्म से जुड़ा जो भी अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है उसका इस अनुच्छेद में वर्णन आप देखें, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में। एक बात बता देना चाहेंगे, जो भी दोस्त अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जिस तरीके के भी समझने में कोई भी परेशानी आए उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको आसानी से बतलाया जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।